हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम कराने वाले हैं बिहार स्पेशल में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक सारा प्रश्न एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो कराएंगे। बिहार स्पेशल का जितना भी क्वेश्चन है तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा है। अभी तक हम साइंस से करा चुके हैं तीनों पार्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन लगाया गया है, जाके आप लोग देखिए, क्योंकि रिवीजन उसको वहां से करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर से कई क्वेश्चन वहां से आता है और जो घटना चक्र डिटेल में बताए हैं उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज कंप्लीट करा देंगे बिहार स्पेशल जितना भी प्रश्न है। उसके बाद लेके आएंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पहले कराएंगे, उसके बाद मेडाइवल, एंशिएंट ऐसे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करा दिया जाएगा और आप लोग रिविजन करते रहिए। और बिहार स्पेशल का आप लोग कहिए तो इडिटोरिया का जो आया तथ्य संग्रह उसको करा दिया जाए, जैसा आप लोग बताइएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न कैसा है। ऐतिहासिक परिदृश्य से देखिए। पहले बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर तबकाते नासरी से प्राप्त हुआ है। दोबारा पूछा जा सकता है, डिटेल जरूरी है। देखिए, बख्तियार खिलजी तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलवार था। ठीक है, इसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलवारों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। किस विद्यालय को? नालंदा विश्वविद्यालय को। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और प्रसिद्ध पार्शियन इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ईरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। और देखिए ये कहाँ पर है, तो बिहार के सारण जिले में है चिरान नामक पुरास्थल, जो कि नवपाषाणिक संस्कृति और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। और कौन उत्खनन करता था इसका, किसने उत्खनन करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है वो कहाँ पर? नालंदा में दफन है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर डिटेल देखिए, जरूरी है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा यानी बिहार में दफनाया गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो पावापुरी में है। सी आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया और तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। और अतः बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। और यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है, पूरा इसका नाम याद नहीं रखने की जरूरत है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऐसे बस ये याद करिए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से कीजिए। व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं, विद्या के केंद्र के रूप में हाँ, प्रशासनिक केंद्र के रूप में ठीक है, धार्मिक केंद्र के रूप में सही है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा सही है। कहाँ दिया है? सी आंसर में दिया है। अब इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा सकता है। देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध बिहारों अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या का केंद्र था। और किसने इसका क्या करवाया था, निर्मित किसने करवाया था? तो पालवंशी शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक, चलिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी संप्रदाय से था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। अपने उत्तर का चयन कीजिए निम्नलिखित के द्वारा। तो देखिए, व्यापार केंद्र के रूप में नहीं, विद्या के केंद्र के रूप में हाँ, प्रशासनिक केंद्र के रूप में तो ये भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। धार्मिक केंद्र के रूप में ठीक है। तो दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इसका आंसर होना चाहिए था दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि अभी ऊपर बता के आए हैं। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें तो दूसरा और चौथा हो जाएगा। कहाँ दिया है? डी आंसर हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो आंसर होगा शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन हिस्ट्री का जैसे कि बदलता नहीं है तो दोबारा पूछा जा सकता है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कब? 1632 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। इसका डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इसकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
तो देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें है 1857 के दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की हाँ की थी। और 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। तो ये गलत है, बी गलत है, ए सही है। और देखिए सी, 1857 दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो कॉमन सेंस से प्रश्न लग सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इतनी बार प्रश्न आया, बीपीएससी के अलावा भी बिहार में जितना एग्जाम हुआ है सब में आया है। तो 1857 के ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित, कहाँ से? आरा जिले से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। अब ये नहीं उतना महत्वपूर्ण कि क्या हुआ था, इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का सिंह किसे कहा गया है? तो अभी बताए हैं, कुंवर सिंह को। ठीक है, उन्होंने शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया। कहाँ पे? शाहबाद जिले में। और अपनी सरकार जो है स्थापित की, और वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपे की ओर आगे बढ़े थे। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए थे, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने कहाँ पे? गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया, और इस युद्ध के दौरान वे अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हुए। यहाँ से भी प्रश्न आया है। ठीक है, किससे पराजित हुए थे? तो अंग्रेज सेनापति था विलियम टेलर, इससे पराजित हुए थे। ठीक, फिर देखिए 9 मई 1858 को वीर गति प्राप्त हो गई है। कुछ पुस्तकें जो थी एनसीईआरटी के अनुसार कुंवर सिंह के देहांत की तिथि 26 अप्रैल 1858 को बताई गई है। इनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी किया था। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को हुआ था। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। देख लीजिए कितनी बार आया प्रश्न है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। कहाँ पर? जगदीशपुर में। देखिए 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया था। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेज सेना ली ग्रांड के नेतृत्व में 22-23 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी, ये आंसर हो जाएगा। डिटेल देखिए, जरूरी है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1990 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। अब ये पूछा गया था कितने दिनों की इन्होंने यात्रा की थी, तो 24 दिनों की यात्रा की थी। ठीक है, बीपीएससी पूछा हुआ, आगे मिल जाएगा आप लोग को। इसी दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया, और चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल भी रहा। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो बिहार में की गई थी, डी आंसर हो जाएगा। 1904 में देवघर, जो कि तत्कालीन बिहार अब झारखंड में है ये देवघर, इसमें गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1904 में। और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन भी किया। कब? 1906 ईस्वी में।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, और बहुत बार ये परीक्षा में आया हुआ है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के थे। कहाँ पे? मुरली भरावा गांव के थे। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों को दुर्दशा का प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीश ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार था। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सजानंद जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट नोट कहीं पे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कब? 1929 में। देखिए इसका डिटेल जरूरी है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। स्वामी विद्यानंद भी बिहार किसान के नेता थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। स्वामी विद्यानंद हाँ थे ये, और स्वामी सजानंद ये भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं थे। अब एलिमिनेट कर सकते हैं इसको प्रश्न देख के। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सजानंद थे। तो ये पहला दूसरा हो जाए, कहाँ दिया है? ए आंसर दिया है। और अगर आप लोग डिटेल पढ़े होते तो आप लोग लगा लिए होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ था, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सी आर दास की अध्यक्षता में बिहार के गया जिले में किया गया था 1922 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। ये देखिए डिटेल बताएंगे जरूर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पटना के बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधुलकर द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरूल हक जो थे स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और इसका डिटेल एक बार और देखिए कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष। इसको शॉर्ट नोट कहीं बना लीजिए। किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसानों का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे के विशेष जो थे उपस्थिति थी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी थी। बी आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है, और ये आया भी गया एग्जाम में। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो थे ये इनको गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सी आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित किया। इसके लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। अब वही है, बिहार ही है। अब लोग बिहार में शराब बंद करवाने पे लगे हुए हैं। एक समय ये था, इसमें क्या हुआ था, शराब को पिलाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा था। देखिए आगे देखिए।
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। सी आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। डिटेल देखिए, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था और विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत करते रहे थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरूल हसन हाशमी ने किया। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था और देखिए कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। देखिए पूछ ही लिया गया। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो आजाद दास्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने लिया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। इसमें क्या है देखिए, इसको पहले देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके दोनों को नया प्रांत बनाया गया था। लेकिन अगर बात करें कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1931 में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। देखिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिहार समाजवादी पार्टी की ओर से मई 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का जो है प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ और इस मीटिंग में समाजवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी का गठन हुआ जिसके जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। डिटेल पढ़ लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट देखिए, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर लगाई थी। तो सी आंसर होगा, बैठ बेगारों पर लगाई थी। 1902 से 1910 ईस्वी के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों की खूट कट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बैठ बेगारी या बलात् श्रम प्रथा का उन्मूलन कर दिया और इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1908 ईस्वी में। 1866 से 1886 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कौन सा? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ई हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं क्योंकि आ सकता है किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता था। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 तथा 1998 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो सबको मालूम है 3/20 भाग इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, बाबा ठाकुर दास ने
1906 से 1907 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन भी शुरू किया। याद रखिए, आ चुका है एग्जाम में। 1830 में दशक में पटना नगर केंद्र था, ये बहावी आंदोलन का था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ई आंसर हो जाएगा। डिटेल देखिए, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सदानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया और 1929 में स्वामी सदानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसे प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये जुड़े थे। आंसर इसका ई हो जाएगा। डिटेल देखिए, ऊपर इसमें डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो ये आंसर होगा सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे सी आंसर, मुरली मोहन प्रसाद थे। 1900 में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। ठीक है, तो इसको देखिए, डिटेल देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया और सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था स्वामी सदानंद सरस्वती ने। अब देखिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब पूछा गया है? 23 में पूछा गया, 68वीं बीपीएससी में। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर का किया था इन्होंने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में हुई थी। देखिए, 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया और अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये सचिव थे। बिहार समाजवादी पार्टी जो है 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो आंसर फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। प्रमुख उपाधियां याद कर लीजिएगा, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, आता है 2 प्रश्न यहाँ से। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को माना है। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग, इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि डाउट ना रहे। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। ठीक है, देखिए डी में क्या है, भारत स्वतंत्रता के अवसर पर। तो आयोग का ही उत्तर सही रहेगा अगर दोबारा पूछा जा सकता है तो। देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे, भी आंसर हो जाएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो आंसर 3 फरवरी 1990 को पकड़ा गया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखते हैं 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई बिहार में, डी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयरामदास दौलत राम थे। कौन थे? जयरामदास दौलत राम स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल थे। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, इसका रोहिणी होगा, फिर पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये भी गलत है 1733 में किया गया था। कब? 1733 में। आंसर कहाँ दिया है? डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ए आंसर हो जाएगा इसका। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में हुआ था। अब 78 का देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में। एक बार प्रश्न आ चुका है इसका, पहले बता चुके हैं। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई कब? तो बेट बेगारों पर लगाई थी। ये भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 में हुआ था। इजी प्रश्न है, आया हुआ कई बार है। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो आंसर होगा दरभंगा एवं चंपारण हो जाएगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने किया था। 2019 से पूछा हुआ प्रश्न है ये। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर से। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रधान जाति के हिंदू के। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना के। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे समाजवादी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राजनीतिक परिदृश्य से कैसा प्रश्न आया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो ये हुआ था 10 मई और 31 मई को। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? तो भाजपा को हुआ था। 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, तो 93 सीटों के लिए हुआ था। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी कितनी? 55 थी। देखिए वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे थे। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। सितंबर 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को नया नाम दिया गया था। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किससे अलग किया गया था? जहानाबाद से अलग करके अरवल को नया जिला बनाया गया था। तो ये 38वां जिला हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये थे जयरामदास दौलतराम। कौन? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल थे जयरामदास दौलतराम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 5। देखिए 1996 का प्रश्न है ये। ऐसा ही प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है।
देखिए, प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से 5 सांसद, राज्यसभा प्लस लोकसभा सम्मिलित थे। वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से 5 सांसद अश्विनी कुमार चौबे, गिरिराज सिंह, राजकुमार सिंह, पशुपति कुमार पारस, नित्यानंद राय सभी लोकसभा से शामिल हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये रांची बन गया है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर 1912 हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिए थे? बिहार एवं उड़ीसा से। देखिए इसका डिटेल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के वीरभूम के रायपुर में हुआ था और वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय भी थे और वे वर्ष 1920 में बिहार और बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद पर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या देखिए, इसमें 4 दिया है, लेकिन ये क्या था 1999 से पहले। अब कितना है? अब हो गया है 3। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार की सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से मिलती थी। विभाजन जब हुआ उसके पश्चात अब बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड हो जाएगा। और इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। देखिए, गोड्डा, रांची और बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के अंग हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड के जिले की संख्या 24 है और 15 नवंबर 2000 को गठन के समय झारखंड में 18 जिले थे, परंतु बाद में 6 नए जिले जोड़े गए, जो कि लातेहार, रामगढ़, जामताड़ा, खूंटी, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां का गठन किया गया था। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल गलत, बिहार के मुख्यमंत्री गलत, बिहार का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? इसका आंसर देखिए, डी हो जाए ऊपर में से कोई नहीं। देखिए, किसी राज्य का महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। वर्तमान में बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए कॉमेंट में आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये कौन है? इसको भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? एग्जाम में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो नहीं बहती है, कौन सा हो जाएगा? कोसी और मगध हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है। कहाँ से होती है? ये बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल हो जाएगा। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 55.68% है। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%, यानी 45.85% जो जमीन लेकर झारखंड बना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37 जिले रह गए थे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए। झारखंड के गठन के पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है
अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके अरवल बनाया गया था। अभी बता चुके हैं डिटेल में। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था? तो ये 9, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? पूर्णिया और मानभूम, सी आंसर हो जाएगा इसका। बिहार राज्य की चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, जरूर बताइएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो इसका भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि करेंट अफेयर हम करा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए इसको भी। पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या की बात करें कितना है? तो 75 है, और ऑप्शन में नहीं दिया है इसीलिए इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया डिटेल में, देख सकते हैं। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें 54 दिया, लेकिन 54 नहीं रहेगा, 40 रहेगा। कितना? 40। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या, वही है प्रश्न, 40 है। यहाँ पे 54 दिया है, इसको नहीं देखिएगा। बिहार से लोकसभा सीटों के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य, डी आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आता है ना कि बिहार विधानसभा में पूछा जाए कि सीट कितना है, तो उसमें 243 है। कितना? 243 बिहार विधानसभा की सीट। अगर बात करें कि बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या कितनी है, तो 75 है। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 16 है। और एक और प्रश्न आता है कि बिहार विधानमंडल द्विसदनी है कि क्या, कैसा है? तो ये है द्विसदनी। बिहार विधानमंडल द्विसदनी है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना? तो झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड को बिहार से अलग करके 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया था। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में आया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में किया गया था। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची बना था ये। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, वही सब प्रश्न है, घुमा के पूछा है कई बार। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे इनमें से? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। कौन? सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और यहाँ से प्रश्न देखिए कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उसके बाद उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्या दिया है यहाँ पर कि उनके बाद जो है 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बना था। 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए और एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 में हो गया था। नेक्स्ट, बिहार बंगाल का पृथक कब किया गया था? तो 1912 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो आंसर होगा 1936 में बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1936 में प्राप्त हुआ था। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों ई होगा? देखिए इसका डिटेल। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसके पहले अध्यक्ष जो है थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि बिहार से ही थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से संबंधित जो है संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो इतने लोग थे, इसीलिए ऑप्शन में भी कई लोग का दिया गया है, इसलिए आंसर ये होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, बी आंसर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 38 सीटें जो है आरक्षित की गई। तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें जो है सदस्य संख्या है, जिसमें से 203 सीटें जो है सामान्य के लिए और 38 अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग देखेंगे, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ये आंसर। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में इन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका आंसर सी होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका डिटेल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो के विनोद चंद्रन है। फिर बिहार के मुख्यमंत्री सबको मालूम है कौन है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो श्री HR श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास, बस यही याद करिए, श्रीनिवास है मुख्य चुनाव अधिकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रीय मंडलीय संसदीय संघ जिसे CPA कहते हैं इसके भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बिहार ने की है। उस समय ये करेंट अफेयर का प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए मुंडा जमुई में है, ये सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए मुंडा जनजाति जो है बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में जो है कोरा जनजाति पाई जाती है, शेष युग्म सही है। और ये उस समय करंट में बहुत चर्चा में था तो इसलिए पूछ लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र में हुआ था। 2022 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। नौकरशाही का कार्य जो है ऊपर सभी जगह सरकार की नीतियों को लागू करना और प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। भौगोलिक परिदृश्य से देखिए कैसा प्रश्न है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न 2 देशांतरों को बताना है। इसमें देखिए इसमें से कोई नहीं होगा तो आंसर होगा डी इसका। लेकिन डिटेल देखिए, बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये सब प्रश्न अब दोबारा शायद ही पूछे BPSC की परीक्षा में, क्योंकि इजी है प्रश्न ये सब। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये कब आया था? 67वीं BPSC री एग्जाम 2022 में आया था। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए इसके आंसर में मुझे डाउट है, लेकिन इसका आंसर, इसको पहले पढ़िए आप लोग ऑप्शन, फिर इसका आंसर दिखाते हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद देखिए आंसर क्या दिया, सी दिया, दूसरा और तीसरा इसमें दिया है, जो कि हमको इसमें डाउट लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो आंसर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी हो जाएगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। सूची फर्स्ट में कृषि जलवायविक क्षेत्र दिया है, उसको सूची सेकेंड से बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से मिलाना है। ठीक है, सूची नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सीधे देख लेते हैं हम लोग इसका डिटेल। संयुक्त बिहार में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.89% और दक्षिणी बिहार मैदान 23.71% और छोटा नागपुर पठार जो है 26.14% तथा छोटा नागपुर पहाड़ी से क्षेत्र जो है वो है 20.28% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा जमुई ये सही सम्मिलित नहीं है। देखिए मुंडा जनजाति जो है बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है, शेष युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो पटना वैशाली नहीं खाता है इसे मेल। देखिए 23 में पूछा हुआ प्रश्न है।
बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है और यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2 हो जाएगा आंसर ए। नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका आंसर खड़गपुर पहाड़ियां हो जाएगा। सी आंसर होगा। देखिए, खड़गपुर पहाड़ियां जो धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए। यहाँ से प्रश्न आता है हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा गया है, तो रोहतास नहीं है, मुंगेर, जमुई, नवादा है। 2019 से पूछा गया 65वीं बीपीएससी में। तो बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पिडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा होगा गांगेय जलोढ़, बिहार का मैदानी गंगेटिक जलोढ़, जो कि दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। ये सब निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो गंगा सोन विभाजन ये तो करता है, अंग मैदान भी करता है, मगध मैदान भी करता है, मिथिला मैदान नहीं करता है। तो इसे पूछा है जो नहीं करता वही बताइए, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ई आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल कि असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, फिर उसके कटनी धान यानी कतरनी धान जिसे कहते हैं, एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? आंसर CWG से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल नदी पर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूना पत्थर के लिए। बी आंसर हो जाएगा इसका। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाढ़ के लिए। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो आंसर होगा इन सबों से नई। देखिए, बिहार की सोमेश्वर यानी सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल यानी प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ये याद रखिएगा किस काल में हुआ था। अतः यह उपरोक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। कौन सा? बिहार का सोमेश्वर श्रेणी। देखिए, दोबारा देखिए 97 98 पूछा है, लेकिन दोबारा भी पूछा सकता है यहाँ डिटेल से, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा जरूर। पटना का स्थानीय समय की बात करें तो भारतीय मानक समय से आगे है ये। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, इसका डिटेल जरूरी है। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। ये है सब, ठीक है। गया 3 ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिसका नाम है मंगला गौरी, श्रृंग स्थान और रामशिला और ब्रह्म योनि है। ठीक, चलिए
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नहीं करता है पूछा गया है। मधुबनी तो करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। अब पूछा गया जो नहीं करता है वही बताइए, तो यही आंसर हो जाएगा। आर्थिक परिदृश्य से देखते हैं कैसा प्रश्न है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। अब कौन कौन से देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे नंबर पे। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो ये था राष्ट्रीय औसत का 33%। देखिए 18-19 का पूछा है, पेपर का हुआ था 20 में, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है दोबारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय 2017-18 में था कितना? इसका आंसर ये होगा। देखिए 17-18 का पूछा गया है, अब 20 में परीक्षा हुआ था, इसीलिए अब वर्तमान डाटा को पढ़िएगा। ठीक है, तो वर्तमान डाटा का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट हम बिहार का लेके आने वाले हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो जरूर लेके आया जाएगा उसको, तो उसको भी करा देंगे। अब बिहार अर्थव्यवस्था से जितना भी प्रश्न आया बजट से, सर्वेक्षण से, आर्थिक सर्वेक्षण से, उसको हम छोड़ते हैं। आप लोग लेकिन देख लीजिए कैसा प्रश्न आया है, देखते जाइए आप लोग। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? अब इसको भी डाटा जो है इसमें डाउट है हमको, संशोधित है कि नहीं। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। बस दिखाने का तात्पर्य ये है कि परीक्षा में कैसा प्रश्न आया है ये देख लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-7, आंसर बी होगा। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? इसका आंसर ये होगा। 18 में पूछा गया, 17-18 का भी ये डाटा है, तो ऐसा प्रश्न दोबारा आ सकता है। प्रति व्यक्ति आय में मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इसका आंसर शिवहर हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में विकल्प डी से था उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान में भी प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है। अभी भी शिवहर जिला ही सबसे गरीब है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो 14.6% थी। कब? 2017-18 के दौरान। अब वर्तमान डाटा के अनुसार आप लोग से पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बजट कराएंगे। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ये सब ऐसा ऐसा प्रश्न देखिए आता है। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट का आप लोग देखते जाइए प्रश्न। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? इसका आंसर गरीबी उन्मूलन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो आंसर और नगर निगम वित्त से। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा SPUR का, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। देखिए बजट भाषण 2022-23 के साथ उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल यानी बहुत कम है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित है तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट था, ये इतना महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सी हुआ, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है इनमें से यानी भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या।
प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? अब इसका डाटा जो है संशोधित नहीं है, ठीक है, तो इसका हम नहीं बता सकते, 2022 में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की और यह प्रणाली है, इसका आंसर ए होगा, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तृतीय है। देखिए, भारतीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में जूट और मेस्ता उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान बिहार का है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा द्वितीय स्थान पर असम है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ओल्ड प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न वर्तमान में आ सकता है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो आंसर होगा ई। देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, तेल शोधनागार सहित धातु कार्य, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर इसका होगा। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? आंसर इसका ई होगा डी। देखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। ये सब देखते जाइए आप लोग प्रश्न। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम करा नहीं रही है इसको कराने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम कि ऐसा जो होता है क्वेश्चन आता है आर्थिक सर्वेक्षण से, और उसके बाद बजट से कैसा प्रश्न आता है और इकोनॉमिक से कैसा प्रश्न आता है। बस ये दिखाने का ही मतलब ये है कि आप लोग समझ लीजिए और इसी वे में तैयारी करिए जहाँ से प्रश्न आता है ज़्यादातर। ये नहीं कि जहाँ से नहीं आता उसको पढ़ते जाएं, तो टाइम भी लगेगा, अब टाइम भी नहीं है, बस रिविजन करने का मात्र है, तो आप लोग रिविजन करिए जितना हो सके। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो देख लीजिए इसको, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, मतलब बीपीएससी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ मैराथन एक ही वीडियो में बिहार स्पेशल का जितना भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला कोई सब्जेक्ट लेके, जैसे हिस्ट्री लेके आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडाइवल या एंशिएंट। तो आप लोग इसके पहले जितना भी प्लेलिस्ट में लगा है लाइन टू लाइन, उसको देख लीजिए, और टॉपिक वाइज स्पीडी से बिहार स्पेशल का करंट अफेयर करा रहे हैं उसको भी देख लीजिए आप लोग, उसको भी लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। मंथली वाइज भी करा चुके हैं, उस कुछ दिन में उसका एमसीक्यू भी लेके आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग।